morning students. In previous class we were discussing about the chapter Indian economy on the eve of independence. ठीक है, हमने लास्ट क्लास में देखा था कॉलोनियल पीरियड क्या था, प्री कॉलोनियल पीरियड देखा था, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर देखा था एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. आज हम देखेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या कंडीशन थी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. ठीक है, जब ब्रिटिशर्स हमारे कंट्री में थे तब उन्होंने किस तरीके से हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी स्पॉइल कर दिया था. आज हम इंडस्ट्रियल सेक्टर और हमारा देखेंगे फॉरेन ट्रेड किस तरीके से था. ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या है, फर्स्ट डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री. ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, हम हैंडीक्राफ्ट में हमारा जो इंडिया था वो बहुत ही अच्छा था. ठीक है, हमारे यहाँ के जो हैंडीक्राफ्ट होते थे वो बहुत ही फेमस थे ऑल ओवर इंडिया. मीन्स इंडिया से बाहर भी हम अपने गुड्स को क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे हमारे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स का. लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को पूरी तरीके से स्पॉइल कर दिया था. कैसे किया था, फोर्स द पीपल टू इंडल्ज इन एग्रीकल्चर सेक्टर. उन्होंने लोगों को फोर्स किया कि आप किस में जाएं ज़्यादा, एग्रीकल्चर सेक्टर में. एग्रीकल्चर सेक्टर में लोगों को क्या किया कि आप एग्रीकल्चर सेक्टर में ही अपना उनका एम्प्लॉयमेंट था वो कहाँ पर, आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको चांसेस होंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में. क्यों, टू फोल्ड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया था. किसने, ब्रिटिशर्स ने. कैसे किया था टू फोल्ड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, फर्स्ट था कन्वर्ट इनटू द सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल. उन्होंने क्या किया था कि हमारे जो इंडिया कंट्री थी उनको क्या बना दिया था, सप्लायर बना दिया था. किसको, हमारी इंडिया कंट्री को सप्लायर बना दिया था रॉ मटेरियल का, कि हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ रॉ मटेरियल को ही सप्लाई कर देंगे. ठीक है, और डेवलप इंडिया एज अ मार्केट फॉर ब्रिटेन. और उन्होंने हमारे इंडिया को क्या कर लिया था, ब्रिटेन का मार्केट बन, कि मीन्स हमारे इंडिया में आकर वो लोग अपनी ब्रिटेन की जो गुड्स थी उनको क्या करेंगे, सेल आउट करेंगे. उन्होंने हमारा मार्केट कहाँ बना लिया था, इंडिया में. ब्रिटेन लोगों ने इंडिया में अपना मार्केट डेवलप कर लिया था. अब कैसे था वो, 500 रुपीज़ की, तो मान लें हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि 500 रुपीज़ का तो वो क्या ले गए, हमारे यहाँ से वुड ले गए, लकड़ी ले गए. ठीक है, अब उसी वुड को एज अ रॉ मटेरियल वो लोग ले गए और 50,000 में हमारे यहाँ आकर वो उन्होंने 5 बेड रेडी करे. और 5 बेड, पर बेड की वैल्यू कितनी थी, 10,000 10,000 और 10,000, और 50,000 बेड्स को रेडी करके हमारे यहाँ सेल आउट करने लगे. तो वही जो 500 रुपीज़ की जो वुड थी और अब हमें वो कितने रुपीज़ का दे रहे हैं, 50,000. तो क्या हो गया, ये टू फोल्ड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया. एक तो हमारा क्या कर रहे हैं, वो रॉ मटेरियल लेके जा रहे हैं, उसी रॉ मटेरियल को हमको 50,000 रुपीज़ में सेल आउट कर रहे हैं. ठीक है, तो उन्होंने हमारा जो इंडस्ट्री थी उसको भी पूरी तरीके से, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को पूरी तरीके से स्पॉइल कर दिया था कि हम क्या करेंगे, सिर्फ रॉ मटेरियल को सप्लाई करेंगे और वो हमें क्या करेंगे, फिनिश गुड्स को सेल आउट करेंगे. ठीक है, हमारी कंट्री में आकर. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड पॉलिसी. उन्होंने क्या अडॉप्ट करी थी, डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड पॉलिसी अपनाई थी. कैसे, अनरिस्ट्रिक्टेड एंट्री ऑफ ब्रिटिश गुड्स. कि क्या था कि जो ब्रिटिश गुड्स थी ना उनकी अनरिस्ट्रिक्टेड एंट्री हो गई थी. कि अगर दूसरी कंट्री से कोई अगर गुड्स आती थी हमारी कंट्री में तो उस पर तो हैवी ड्यूटीज चार्ज की जाती थी. लेकिन जो ब्रिटिश गुड्स थी वो अनरिस्ट्रिक्टेड एंट्री हो गई थी ब्रिटिश गुड्स की, कि उनको फ्रीली हमारी कंट्री में क्या किया जाने लगा, इंपोर्ट करने लगे वो लोग. ठीक है, मीन्स हमारी कंट्री में आकर वो लोग क्या करने लगे, ब्रिटिश गुड्स को ईजिली क्या करने लगे, सेल करने लगे. कि मीन्स हम लोग क्या करेंगे, उनकी गुड्स को ही क्या करने लगे थे, प्रिफर करने लगे थे. नेक्स्ट क्या था, टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू ब्रिटेन. अब क्या किया था हमने, टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू ब्रिटेन. कि जो ब्रिटेन को हम जो रॉ मटेरियल क्या कर रहे थे, एक्सपोर्ट कर रहे थे ना, उसको भी उन्होंने क्या कर दिया था, टैरिफ फ्री. इट मीन्स कोई भी ड्यूटी उस पर चार्ज नहीं की जाती थी. अगर हम यहाँ से रॉ मटेरियल ब्रिटेन को भेजते थे, ठीक है, तो वो क्या हो गया था, टैरिफ फ्री. मीन्स हमारे जो एक्सपोर्ट थे वो भी क्या हो गए थे, टैरिफ फ्री. इट मीन्स अगर ये यहाँ पर 500 की है ना तो वहाँ पर जाकर भी उसकी वैल्यू कितने रुपीज़ की हो गई, 500 रुपीज़ की. तो एक्सपोर्ट ड्यूटीज वगैरह भी सारी हटा दी थी उन्होंने. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हैवी ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट. लेकिन अगर हम इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट सेल आउट करेंगे ना तो उन पर उन्होंने क्या लगा दिया था, हैवी ड्यूटीज. जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर अपना एक कोट रेडी किया 5,000 रुपीज़ का. ठीक है, अब कोट यहाँ पर इंडिया में रेडी हुआ 5,000 रुपीज़ का, लेकिन जब मैं उसको दूसरी कंट्री में सेल आउट कर रही हूँ ना तो उसकी वैल्यू वहाँ पर जाकर कितनी हो जाती थी, 12,000. क्योंकि उस पर हैवी ड्यूटीज चार्ज की जाती थी, क्योंकि वो क्या थे, हमारे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट से. ठीक है, अब जब वो यहाँ 5,000 का और वहाँ जाकर जब वो 12,000 में सेल आउट होगा तो क्या नॉर्मल पीपल उसे परचेज कर पाएंगे, क्या नहीं.
क्योंकि जो यहाँ पर जिसकी वैल्यू 5000 रुपीज़ की थी वो दूसरी कंट्री में जाकर उसकी वैल्यू कितने की हो गई 12000 रुपीज़ की। ठीक है, तो नॉर्मल पीपल उसे परचेज ही नहीं कर पाते थे क्योंकि हमारे यहाँ के गुड्स की जो प्राइजेस थी वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती थी। इसलिए जो हमारे यहाँ के जो आप देखेंगे कि जो हैंडीक्राफ्ट जो प्रोडक्ट्स थे या फिर जो भी कोट्स वगैरह जैसे खादी के जो बने हुए होते थे वो कौन पहनते थे, राजा और महाराजा ही। जो लोग क्या होते थे, रिच पीपल होते थे, वही लोग हमारे गुड्स को क्या कर पाते थे, परचेज कर पाते थे। ठीक है, तो हैवी ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट, जिससे कि हमारा हैंडीक्राफ्ट जो प्रोडक्ट्स था उसके प्राइसेस हाई हो जाएंगे, तो उन लोगों जो हमारे हाई प्राइसेस के गुड्स को कोई परचेज ही नहीं करेगा। इसलिए उन्होंने उन पर क्या लगाना स्टार्ट कर दिया, हैवी ड्यूटीज चार्ज करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना पड़ा था हमें फेस, कॉम्पिटिशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट। अब हमारे यहाँ तो हैंडमेड प्रोडक्ट्स होते थे जिनकी कॉस्ट क्या होती थी, बहुत ही ज़्यादा हाई होती थी। ठीक है, लेकिन वहाँ पर मशीन से प्रोडक्ट्स बनते थे जिनकी कॉस्ट क्या होती थी, बहुत ही कम होती थी। तो उनकी गुड्स को क्या करने लगे, हम प्रेफर करने लगे, क्योंकि उनकी जो गुड्स की कॉस्ट थी वो क्या होती थी, बहुत ही कम होती थी। लेकिन हमारे यहाँ जो हम गुड्स बनाते थे वो मैन मेड प्रोडक्ट्स होते थे ना, हाथ से बने हुए प्रोडक्ट होते थे, तो उनकी जो कॉस्ट होती थी वो बहुत ही ज़्यादा होती थी। तो लोग क्या करने लगे थे, मशीन मेड प्रोडक्ट्स को प्रिफर करने लगे थे। तो हमें कंपटीशन करना पड़ रहा था, कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट से हमको क्या करना पड़ा, कंपटीशन। और हमारे यहाँ इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप ही नहीं हो पाई थी कि हम मशीन्स इंडस्ट्रीज में मशीन टेक्नोलॉजी इतना डेवलप कर पाए, क्योंकि हमारे लोग भी यहाँ के ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे। नेक्स्ट क्या है, लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री वो होती है लाइक मशीनरी वगैरह जहाँ पर बनाई जाती है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी डेवलप होती है। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज को पहले से ही शुरू से ही क्या कर दिया गया था, स्पॉइल कर दिया गया था इंडस्ट्रीज को। तो यहाँ पर जो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री थी वो भी ज़्यादा देखने को नहीं मिलती थी, और हमें मशीनरी जो भी टेक्नोलॉजी होती थी उन्हीं से ही क्या करनी पड़ती थी, इम्पोर्ट करनी होती थी। ठीक है, तो लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री थी। अब नेक्स्ट क्या है, नेगेटिव इफेक्ट ऑफ रेलवेज। आप देखेंगे कि उन्होंने रेलवे स्टार्ट तो किया था, ये हमारे लिए प्लस पॉइंट था, लेकिन इसमें क्या किया था, उन्हीं के बेनिफिट के लिए उन्होंने ये चीज़ स्टार्ट की थी। क्यों, क्योंकि अगर हमारे यहाँ से जो गुड्स जाती थी वो हम देखेंगे कि बुलक कार्ट इसके थ्रू हम लेके जाते थे, तो उससे तो बहुत टाइम लग जाता था ना। तो उन्होंने क्या किया कि हम यहाँ से रेलवे के थ्रू रॉ मटेरियल तो ले जाएंगे और फिनिश गुड्स यहाँ पर आकर सेल आउट करेंगे। इसलिए उन्होंने रेलवे का भी क्या किया था, डेवलपमेंट किया था, लेकिन उसका हमारी कंट्री पर क्या आया था, नेगेटिव इफेक्ट, क्योंकि हमारी कंट्री में उन्हीं की गुड्स की सप्लाई ज़्यादा होने लगी थी, हमारे गुड्स की कंट्री की कोई डिमांड ही नहीं करता था। अब क्या है, देखा हमने किस तरीके से उन्होंने हमारी इंडस्ट्री सेक्टर को भी कैसे तरीके से स्पॉइल कर दिया था। फर्स्ट क्या था, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को भी स्पॉइल कर दिया, टू फोल्ड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, कन्वर्ट इनटू द सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, हमें क्या बना दिया, सिर्फ सप्लायर बना दिया, किसका, रॉ मटेरियल का। और डेवलप इंडिया एज ए मार्केट फॉर ब्रिटेन, और हमारे इंडिया को ब्रिटेन का क्या बना दिया, मार्केट की, इंडिया में ही ब्रिटेन की सारी गुड्स क्या होंगी, सप्लाई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या था, डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड पॉलिसी अपनाई उन्होंने। ठीक है, अनरिस्ट्रिक्टेड एंट्री ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटिश गुड्स की तो अनरिस्ट्रिक्टेड एंट्री होने लगी फ्रीली। ठीक है, टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू ब्रिटेन, और ब्रिटेन को जो रॉ मटेरियल जाएगा वो भी कैसा हो गया, टैरिफ फ्री, कि उस पर कोई भी एक्सपोर्ट ड्यूटी चार्ज नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हैवी ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट। लेकिन इंडियन हैंडीक्राफ्ट हमारे यहाँ के फेमस थे, तो उनको लगा कि इनकी इंडस्ट्रीज तो आगे निकल जाएगी। आप भी देखेंगे कि अगर आप अपनी शॉप ओपन करते हैं और वहाँ पर आपका कोई भी एम्प्लॉय वर्क करता है, तो आप चाहते हैं ना कि इसको सारी बातें पता ना लगे, क्योंकि अगर उसको सारी बात पता लगती है, आपकी टेक्निक्स पता लगती है, तो आप नहीं चाहते ना कि वो जाकर अपनी शॉप क्या कर ले, खुद की ओपन कर ले। ठीक है, तो आपकी गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। इसी तरीके जो ब्रिटिश लोग थे वो भी नहीं चाहते थे कि हम हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री और हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, जिससे कि उनकी डिमांड फिर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वो क्या चाहते थे कि उनकी गुड्स की डिमांड क्या हो, हमारे मार्केट में इंक्रीज हो, और उनकी गुड्स की डिमांड लोग करेंगे क्योंकि उनकी गुड्स कैसी होती थी। अब लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री को से भी हम हमारे यहाँ पर क्या था, लोगों का जो डिमांड था, जो प्रेफर कर रहे थे, उनका जो डिमांडिंग जो था, डिमांड कर रहे थे गुड्स, वो भी क्या होता जा रहा था, चेंज होता जा रहा था। क्यों, क्योंकि लोग उन्हीं की गुड्स को क्या करने लगे थे, प्रेफर, हम उनके ही फैशन, उन्हीं की टेक्नोलॉजी को क्या करने लगे थे, प्रेफर करने लगे थे। ठीक है,
आज हम देखेंगे कि अगर हमारे यहाँ की इंडस्ट्री कुछ नया अगर करने की कोशिश करती थी, इससे पहले वहाँ पर कुछ और फैशन आ जाता था, जिससे कि हमारे यहाँ पर इतना टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हो पाया था, लोगों को टाइम लगता था, इतने वो उनको फॉलो करने की कोशिश करते थे, इतने में वहाँ पर फिर फैशन चेंज होता था, तो लोगों की डिमांड भी दूसरी कंट्रीज को देखकर क्या होने लगी थी, पूरी तरीके से चेंज होने लगी थी। ठीक है, तो ये तो हो गया इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसा था सेक्टर एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फॉरेन सेक्टर किस तरीके का था, फॉरेन ट्रेड किस तरीके से होता था। ये बात है पहले की, जब प्री कॉलोनियल पीरियड की, इट मीन्स जब फॉरेनर्स हमारी कंट्री में नहीं आए थे। इंडियन वॉज वेल नॉन इन एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, लाइक हमारा जो इंडिया था वो क्या था, पहले बहुत अच्छा जाना जाता था किसके लिए, एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, लाइक सिल्क हो गया, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट हो गए, इवरी वर्क एक्सेट्रा, लाइक जो प्रीशियस गोल्ड या फिर स्टोन्स वगैरह होते हैं ना, उनके लिए हमारा इंडिया बहुत फेमस था। तो हम लोग क्या करते थे, इन गुड्स की सप्लाई बहुत अच्छी करते थे, ठीक है, एक्सपोर्ट करते थे। लेकिन क्या हुआ, बट द डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश ब्रॉट इनटू द एंड, लेकिन जो ब्रिटिशर्स की जो ये पॉलिसी थी ना, इन्होंने हमारे जो फॉरेन ट्रेड था इसको पूरी तरीके से स्पॉइल कर दिया था। कैसे, एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, कि हम एक्सपोर्टर हो गए थे किसके, प्राइमरी प्रोडक्ट के, मीन्स हम क्या करेंगे, रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करेंगे, और फिनिश गुड्स को क्या करने लग गए थे, हम इंपोर्ट करने लग गए थे। मीन्स रॉ मटेरियल हमारा क्या हो गया था, हम एक्सपोर्टर हो गए थे रॉ मटेरियल के एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। हम टोटली क्या हो गए थे, दूसरी कंट्रीज पर डिपेंड हो गए थे, ब्रिटेन थे उन लोगों पर हम पूरी तरीके से डिपेंड हो गए थे, क्योंकि हम रॉ मटेरियल यहाँ से कहाँ जा रहा था, दूसरी कंट्री में, और फिनिश गुड्स क्योंकि उनकी जो गुड्स थी वो चीप होती थी और उन्हीं की गुड्स की डिमांड हो रही थी, तो हम क्या करने लगे थे, उनकी गुड्स को इंपोर्ट करने लगे थे। नेक्स्ट क्या था, मोनोपोली कंट्रोल ऑन ट्रेड, उन्होंने पूरी तरीके से जो कंट्रोल कर लिया था किस पर, ट्रेडिंग पर, जो मोनोपोली कर ली थी। कैसे कैसे करी थी, फ्री एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन, कि क्या हो गया था, फ्री एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो गया था किस किस के बीच में, ब्रिटेन और इंडिया। मीन्स कोई टैरिफ किसी तरीके का नहीं लगेगा, ना एक्सपोर्ट ड्यूटी चार्ज हो रही थी, ना इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज हो रही थी। अगर हम दूसरी कंट्री से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते थे ना, तो हम पर हैवी चार्जेस और हैवी टैक्सेस ड्यूटीज लगाने लगे थे। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि आप हमारी कंट्री से ही क्या कर सकते हैं, सिर्फ फ्रीली एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते हैं। किसने, ब्रिटिशर्स ने। ठीक है, तो हम टोटली किस पर डिपेंड हो गए थे, ब्रिटेन पर। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने क्या किया था, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन किया था। किस तरीके से इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन किया था, कि जो हमारा वो लोग हमारी गुड्स को परचेज करते थे ना, जब उनको जो सरप्लस बचता था, वो सरप्लस वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर नहीं लगाते थे, लाइक वो हमारी इकोनॉमी के डेवलपमेंट पर खर्च नहीं करते थे। वो लोग क्या करते थे कि अपने ही खुद के बेनिफिट के लिए उस पैसे को यूज में लेते थे। ठीक है, मीन्स अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज में यूज लेंगे तो हमारी कंट्री का डेवलपमेंट होगा, लेकिन वो लोग नहीं चाहते थे कि हमारी कंट्री का क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके। इसी तरीके से उन्होंने हमारे फॉरेन ट्रेड को भी पूरी तरीके से क्या कर दिया था, स्पॉइल कर दिया था। हमें क्या बना दिया था, एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट बना दिया था एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, कि हम दूसरी कंट्री पर टोटली क्या हो गए थे, डिपेंड हो गए थे। हम इंडिपेंडेंट नहीं रहे थे, हम सेल्फ रिलायंट नहीं रहे थे। जैसे हमने देखा था ना प्री कॉलोनियल पीरियड में, कि हमारी जो इकोनॉमी थी वो क्या थी, इंडिपेंडेंट थी, प्रॉस्परस थी, सेल्फ रिलायंट थी। लेकिन जैसे जैसे इन लोगों ने अपना आउटलुक चेंज किया हमारी कंट्री का, हमारे जो कंट्री के लोग थे वो इनको कॉपी करने लगे, हमारी डिमांड भी क्या होने लगी, चेंज होने लगी। हम इन कंट्रीज को फॉलो करने लगे, जिससे कि हमारी कंट्री का आउटलुक जो था, जो उनका डिमांडिंग पैटर्न था, वो भी क्या होने लगा, चेंज होने लगा। हम टोटली जो ब्रिटेन थे, हम दूसरी फॉरेन कंट्रीज को फॉलो करने लगे। हमारी कंट्रीज की गुड्स की डिमांड बिल्कुल नील हो गई थी, हमारी इंडस्ट्रीज वगैरह पूरी तरीके से स्पॉइल हो गई थी। हम लोग टोटली किस पर, दूसरी कंट्री पर डिपेंड हो गए थे, तो हम इंडिपेंडेंट रहे ही नहीं थे। ठीक है, फिर देखा कि हमने किस तरीके से, उन्होंने हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को किस तरीके से स्पॉइल किया, किस तरीके से इंडस्ट्रियल सेक्टर को स्पॉइल किया, किस तरीके से उन्होंने हमारा फॉरेन ट्रेड था उसका आउटलुक भी किसी तरीके से चेंज कर दिया था। ठीक है, तो हमने देखा कि इस चैप्टर में हमने क्या देखा, कि इंडियन इकोनॉमी इन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, की कॉलोनियल रूल जो था, जिस तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने 200 साल हमारी कंट्री पर जो राज किया था, उन्होंने किस तरीके से हमारी कंट्री को अपना गुलाम बना लिया था, और हम लोग टोटली उन पर किस तरीके से डिपेंड हो गए थे। उन्होंने हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को, सिर्फ वो चाहते थे कि जो कैश क्रॉप्स है उन्हीं का ही प्रोटेक्शन हो, जिससे कि जो हमारा रॉ मटेरियल है उनकी कंट्री में जाता रहे। ठीक है, और जो वो फिनिश गुड्स की सप्लाई हमारी कंट्री में करते रहे, जिससे कि उनके गुड्स की डिमांड हो। और वो नहीं चाहते थे कि हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सके, हमारी इंडस्ट्रीज यहाँ
डेवलप हो सके, हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप हो सके, हमारा जो फॉरेन ट्रेड है वो डेवलप हो सके, मीन्स हमें क्या बना दिया था उन्होंने, टोटली डिपेंड कर दिया था अपने ऊपर। तो हम इंडिपेंडेंट नहीं रहे थे, ना ही सेल्फ रिलायंट रहे थे, और सोने की चिड़िया कहलाने वाला जो हमारा देश था वो किस तरीके से उन्होंने हमारी कंट्री को टोटली स्पॉइल कर दिया था। ठीक है स्टूडेंट्स, सो वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट टॉपिक इन आवर नेक्स्ट क्लास। Watch this video very carefully. If you face any problem, you can ask me. Okay, students, and prepare your notes very carefully. Thank you. Have a nice day, student.